नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में। दोस्तों आज हम रीजनिंग प्रैक्टिस सेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना। तो यहाँ पे देखेंगे 1, 4, 10, 7 कैसे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5, 8, 14, 11 यहाँ पे कैसे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे 6, 9, 12 यहाँ पे कैसे दिया गया। तो यहाँ पे देखेंगे 1, 4 है और यहाँ पे 10, 7। अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 10, अगर एक में हम 10 को जोड़ देंगे, एक में अगर हम 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7, अगर हम 4 और 7 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे भी 11 हो जाएगा। अब उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 और यहाँ पे 14, अगर हम 5 में 14 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 11 और यहाँ पे 8 है, अगर हम 11 में 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी 21 हो जाएगा। अब उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 9 और यहाँ पे 12, अगर दोस्तों यहाँ पे 9 में अगर हम 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी 21 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 6 में कौन सी संख्या जोड़े कि यहाँ पे 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों 6 में अगर हम 15 जोड़ देंगे, 6 में अगर हम 15 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। 21 हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे 15 ऑप्शन सी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना। तो यहाँ पे देखेंगे आरजी का संबंध जिस प्रकार क्यूई से, उसी प्रकार देखेंगे एलबी का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे आरजी से क्यूई कैसे लिखा गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे एलबी का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आर है, अगर हम आर में एक माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे जी है, अगर जी में हम 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे ई हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे यल है, अगर हम यल में एक माइनस कर देंगे तो यहाँ पे के हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे बी है, अगर हम बी में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे जड हो जाएगा। देखेंगे के जड देखेंगे किस ऑप्शन में, तो देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम जोड़े का चयन करें। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया, इनमें से एक विषम है, विषम का हमें पहचान करना। तो यहाँ पे देखेंगे इसे कैसे पहचान किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 12 है और यहाँ पे 121, अगर यहाँ पे देखेंगे अगर यहाँ पे हम 12 में एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा और 11 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 121 हो जाएगा। 121 यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 6 है, अगर हम 6 में एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। 25 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 9 है, अगर हम 9 में एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 8 8 अठाई 64 64 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 100 है, तो देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित ना पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे ज्ञात किया जाए। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे गणित है और यहाँ पे जीव विज्ञान है और यहाँ पे कंप्यूटर के छात्र। तो देखेंगे इसे कैसे ज्ञात किया जाए। यहाँ पे देखेंगे गणित के छात्र दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 1, 4, 5, 6 है और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जीव विज्ञान के छात्र देखेंगे यहाँ पे 4, 5, 2, 7 है और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कंप्यूटर के छात्र देखेंगे यहाँ पे 6, 5, 7 और 3 है। तो यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि गणित ना पढ़ने वाले को दर्शाता। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे जो 7 वाला है, 7 वाला जीव विज्ञान को पढ़ता और कंप्यूटर को पढ़ता लेकिन गणित को नहीं पढ़ता। तो यहाँ पे हमारा 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और 7 देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लुप्त पद दिया गया, इसी को हमें ज्ञात करना। तो यहाँ पे देखेंगे दिया है 7, 13, 6, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दिया है 4, 22, 18। तो देखेंगे इसे कैसे ज्ञात किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे या तो हम इस दिशा में ज्ञात कर सकते हैं या तो हम इस दिशा में। तो देखेंगे इसे कैसे ज्ञात किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे दिया 7, 13, 6 और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 4 और यहाँ पे 15। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे ज्ञात किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 7 है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4, अगर 4 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8 और 8 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 15 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 22 है,
अगर हम 22 का 2 गुना करेंगे तो 22 का 2 गुना कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 44। लेकिन 44 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा इस तरीके से गलत आंसर आ जाएगा। देखेंगे इसे कैसे ज्ञात किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 7 और यहाँ पे 6 है। अगर हम 7 और 6 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। 13 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 4 और यहाँ पे 18 है। अगर हम 4 और 18 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। 22 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 15 और यहाँ पे 7 है। अगर हम 15 और 7 को आपस में जोड़ देंगे, 15 और 7 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। 22 देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है किसी कूट भाषा में 2, 5, 6 को PNH लिखा है, तो उसी प्रकार 1, 8, 7 को OXB लिखा है। तो इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 2, 8, 4 को PTX लिखा है, तो 4 का कूट क्या होगा। दोस्तों देखेंगे 4 का कूट क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे T है, T का कूट यहाँ पे 4 है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 4 है, तो 4 का कूट T हो जाएगा। T देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान को क्रमवार पूरा करेगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान को कौन सा अंक यहाँ पे पूरा करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे जे के है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एम जे है, फिर यहाँ पे देखेंगे यल एम है, फिर यहाँ पे के एल है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे रिक्त स्थान पर क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे के एल है। देखेंगे यहाँ पे यल के पीछे के है, तो यहाँ पे देखेंगे यल है, यल के पीछे यहाँ पे के हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे जे है, जे के दोस्तों आगे देखेंगे यहाँ पे जे के आगे के है, तो यहाँ पे देखेंगे के आगे यहाँ पे यल है, दो यहाँ पे देखेंगे के आगे यहाँ पे यल हो जाएगा। अब उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे यम है, यम के आगे यहाँ पे देखेंगे जे, तो यहाँ पे हो जाएगा यम के आगे जे हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे यल है, यल के आगे यहाँ पे यम हो जाएगा, यल के आगे यहाँ पे यम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे यल के जे यम देखेंगे किस ऑप्शन में, तो देखेंगे ऑप्शन सी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है, जबकि एक असंगत है। असंगत का चयन करना। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे चयन किया जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे दिया है दीवार, छत, फर्श, जमीन। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे फर्श, फर्श पर हमारा दीवार होता है, दीवार पर छत होता है, लेकिन यहाँ पे पंखा हमारा इस क्वेश्चन का गलत आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है दिए गए प्रश्न में समीकरण का मान क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5, 7, 2 से यहाँ पे 725 कैसे लिखा गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 6, 9, 0 से यहाँ पे 906 कैसे लिखा गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 8, 4, 3 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 5, 7, 2 है। अगर यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 7 को सबसे पहले लिख दें, फिर यहाँ पे 2 को लिख देंगे, फिर यहाँ पे 5 को लिख देंगे, तो यहाँ पे 725 हो जाएगा। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 960 है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 690 है। अगर हम 9 को सबसे पहले लिख देंगे, फिर यहाँ पे 0 को लिखेंगे, फिर यहाँ पे 6 को लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा 906 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 843 है। अगर हम यहाँ पे 4 को पहले लिख दें, फिर यहाँ पे 3 को लिख देंगे, फिर यहाँ पे 8 को लिख देंगे, तो देखेंगे यहाँ पे 438 हो जाएगा। 438 देखेंगे ऑप्शन सी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।